हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। पिछले वीडियो में साथियों हमने 33 नंबर पेज को पूरा किया था। अब आज 34 नंबर पेज को पूरा करेंगे। ये 33 नंबर पेज में ये आखिरी का थोड़ा सा छोड़ दिया था क्योंकि ये आगे तक जा रहा था, तो इसको मिला करके अभी 34 को पूरा कर देते हैं। पिछले वीडियो में PACL ने एक उदाहरण दिया था बिल्डर वाला, जिसमें वो बोल रहा था कि जब तक पेमेंट नहीं होती तब तक उसको कब्जा नहीं दिया जाता। तो इसी उदाहरण के आधार पर ये बोल रहा है कि यदि हमारा काम आप बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट के अंतर्गत आता है, तो इस प्रकार से तो उस उदाहरण में जो बिल्डर वाला काम दिया बताया गया या उसके ही प्रकार में और अन्य सेल परचेज के जो बताए गए ट्रांजैक्शन, वो सब भी CIS के अंतर्गत आप कल कर देंगे। पर उसका अपवाद ये बताना भूल गए थे, जिसको हमने पिछले वीडियो में पूरे तरीके से कवर किया था कि आखिर वो बिल्डर कैसे करता है और PACL कैसे करती है, दोनों में अंतर क्या है। ये चीज हमने आपको बताई थी। इसके आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं इसके अलावा इस धारा में हम इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि एक बार हमारी ये जमीन हम बेच देते हैं, जैसे ही पेमेंट पूरी हो जाती है तो हम ये जो है निवेशक को दे देते हैं। तो प्रत्येक दिन जीवन भर उस संपत्ति पर उस निवेशक का अधिकार रहता है। हम उसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। किंतु ये मूर्ख एक भी ऐसी संपत्ति नहीं बता पाया जो इन्होंने निवेशक को दी थी। इसके बाद फिर ये के जस्टिस के स्वामी दुराई के पल्लू से खुद को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, बस बार बार जाके वहीं छुप जाते हैं उनके पल्लू में। फिर से वही किया इन्होंने। फिर अपनी बात पर, अपनी बिना सिर पैर की बात पर अपने दिमाग को अपने तलवे में रखते हुए फिर PACL बोल रही है कि इस धारा में हम नहीं आते हैं। PACL जो है रियल एस्टेट का काम करती है, इसको CIS के अंतर्गत नहीं ला, मतलब CIS के अंतर्गत जो आदेश दिया जा रहा है वो गलत है। और इसके बाद भी ये लोग भीख मांग रहे हैं भिखारियों जैसे कि हमको मौका दो। जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक ने स्टे लगा दिया कि इस रिपोर्ट को छोड़ो और नए सिरे से कार्यवाही करो, अभी भी PACL उसी रिपोर्ट का हवाला देकर बोल रही है कि उस रिपोर्ट से साफ होता है कि हम CIS का काम नहीं करते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले काम कर रही है। या तो पूरा सीधे से शुरुआत अपील की ही लाइसेंस मांगने से करनी चाहिए, या तो शुरुआत ही इस चीज से बस करनी चाहिए कि हमको CIS में लाइसेंस दो। वो क्षमा करिएगा, कि हम रियल एस्टेट का काम करते हैं। ये दोगलापन दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है कि एक तरफ लाइसेंस भी मांगने के लिए भीख मांग रहे हैं कि हमको लाइसेंस लेने का मौका दिया जाए, दूसरी तरफ मान भी नहीं रहे हैं कि हम CIS में आते हैं। ये दोगलापन करने का मतलब क्या है? पूरी अपील में शुरू से लेकर अंत तक अपने उन्हीं ग्राउंड पर कायम रहना चाहिए। जो कायम ही नहीं रह रहा है अपने ग्राउंड पर, अभी भी बोल रहा है कि मैं CIS में नहीं आता हूँ, रियल एस्टेट में आता हूँ, इसको क्या मौका मिलेगा? अभी भी जस्टिस के स्वामी दुराई की रिपोर्ट के पीछे पड़ा हुआ है, उसी के पीछे बस भागता रहता है, छुपता रहता है भंगू। जिसकी रिपोर्ट को खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको छोड़ो, नए सिरे से शुरुआत करो। इसमें बाकायदा ये पेज नंबर 122 से 132 तक बोल रहा है कि इस पन्ने, इस रिपोर्ट के 122 से 132 तक की अपील के पेपर को अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो ये सेबी आरोप लगा रही है हमारे ऊपर वो सरासर गलत है। इनका कहना है कि जो जस्टिस के स्वामी दुराई थे वो बकायदा हमारे साथ आए थे, देखा था उन्होंने कि हम कौन सी जमीन ग्राहक को आवंटित करते हैं। और जब वो देखने आए थे तो उसकी लेवलिंग हो गई थी, उसकी फेंसिंग हो गई थी, और वहां पर इरिगेशन चल रही थी, यानी कि वहां पे उन लोगों ने धरातल पूरा उसका फर्श जो है बना दिया था, ऊपर आपका लेंटर वेंटर डाल दिया था, और वहां पे तराई चल रही थी। ये देखने आए थे स्वामी जस्टिस के स्वामी दुराई। यहाँ तक कि ये भी बोल रहे हैं, ये भौंक रहे हैं, बोल रहे हैं कि भौंक रहे हैं, अंतर नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से भौंक रहे हैं कि जब जस्टिस के स्वामी दुराई आए थे तो उन्होंने ये भी देखा था कि बहुत सारे ग्राहक तो कब्जा लेके बैठे भी थे अपने एग्रीकल्चर लैंड में, अपनी जमीन में। कुछ कुछ ने वहां पे धंधा भी चालू कर दिया था, दुकानदारी भी खोल रखी थी, कोई जमीन को विकसित कर रहे थे, कोई वहां पे रह रहे थे अपना कॉटेज वॉटेज बना के। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं। ये अगले पेज में जा रही है ये भी कुछ लाइनें, तो उसको अगले वीडियो में देख लेंगे। और इस पन्ने में तो हमने यही देखा कि ये या तो ये जस्टिस के स्वामी दुराई को लेके ही कहीं और गया है, कोई और संपत्ति दिखा दी इसने,
क्योंकि ये लोग आंखों में धूल झोंकने में कम थोड़ी ना है, 1996 से लेके धूल झोंक रहे हैं आज तक। और आगे क्या बचा? आज इनके नाम से जो ये संगठन चल रहे हैं, ये मदन लाल आजाद इन्हीं का आदमी है, जिसने 2014 में ऑर्डर के बाद ऑर्डर को छुपाए रखा, 90 दिवस के भीतर भीतर पेमेंट हो जाती, उसको रोके रखा। आज बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत ले रहा है कागज। क्या सुप्रीम कोर्ट में एक आरटीआई लगा करके क्या ये पूछ सकता है, ये बता सकता है, आपको प्रमाणित कर सकता है कि इसके अंतर्गत ये मामला आता भी है? कार्रवाई हो वो बात की बात है, मामला क्या इसके अंतर्गत आ सकता है? जब बर्ड्स एक्ट स्वयं बोल रहा है कि 2019 के बाद के मामले आएंगे इसके अंतर्गत, ये एक अलादीन का चिराग है जो 2014 का मामला इसमें लाएगा। ये सब धूल झोंकने में बहुत एक्सपर्ट हैं, आज तक झोंकी, आगे भी अभी और कागज लेके वहां कर रहे हैं काम। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।